Hello learners, this is दिव्यांग श्रीवास्तव. I have a very wonderful news for all of you guys. हर एक स्टूडेंट का कहीं ना कहीं सपना होता है इंडियन आर्मी में सर्व करने का. तो अब आप ये सपना अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के साथ में कर सकते हो, क्योंकि इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली टीजीसी कोर्स यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें सारे के सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल होंगे. अगर आप ये पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप कमीशन होते हो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट पोस्ट पे. प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशंस नहीं होता. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. हम इन डिटेल बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब डिटेल्स क्या होगी, कितनी सैलरी आपको यहाँ से मिलेगी इंडियन आर्मी की तरफ से, प्लस आपका कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्या वैकेंसीज होंगी, सब कुछ हम इन डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे. भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक रहेंगे हम, वंदे मातरम वंदे मातरम. ये सॉन्ग याद आया? आईएमए का ये पर्टिकुलर सॉन्ग है जो कि हर एक कैडेट अपने दिन की शुरुआत इसी सॉन्ग से करता है. तो आइए डायरेक्ट हम आपको लेके चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ. तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी कि टीजीसी 142 पर्टिकुलर इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफाइड किया गया है. जैन 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर पर्टिकुलर जो आपका कोर्स है उसके लिए अभी यहाँ पे ओपनिंग्स है. Applicants are invited for eligible unmarried male candidates. सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एप्लीकेबल है, इसके साथ में अनमैरिड आपका होना जरूरी है. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही यहाँ पे एलिजिबल है फॉर द परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी. एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो नेशनैलिटी आती है. तो नेशनैलिटी के लिए आपको कुछ की पॉइंटर्स हैं, आपको देखना पड़ेगा. सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, or anyone who is migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam. इसके बाद एज लिमिट जो आपकी 22-27 ईयर्स होनी चाहिए. अच्छा, डेट यहाँ पे क्या रेफरेंस पॉइंट लिया गया एज ऑन 1 जनवरी 2026, यानी आपको डेट कैलकुलेशन जो होगा विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर डेट होगा. कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 2nd of Jan 1999 and 1st Jan 2006 both date inclusive. तो आपकी डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में कहीं पे लाई करना चाहिए. इसके बाद कुछ स्पेशल एम्फेसिस है, उसको यानी कि कुछ पॉइंटर्स हैं पर्टिकुलर गिवन है, उसको देखते चलेंगे. तो आपका कोई भी मिसमैच इन स्ट्रीम नहीं होना चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. वेरिएशन इन नेम भी नहीं होना चाहिए इसके साथ में. Carry of degree or provisional degree and mark sheet you have to show at the time of your particular SSP. ठीक है, अब पूरा प्रोसेस अभी समझेंगे कि कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है, फर्दर आपका SSB राउंड क्या होता है, सब कुछ इन डिटेल देखेंगे. कुछ मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे गिवन है दैट यू मस्ट एक्वायर बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एकेडमी. ठीक है, तो ये कुछ आपको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स गिवन है. अच्छा, इसके साथ में आप अगर जैसे स्विमिंग है तो स्विमिंग आई कैन से डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं आती होगी या एक बिगनर लेवल पे आती होंगी. तो ये डे टू डे एक्टिविटी आपकी होगी जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होगे, तो आप वहां पे भी बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सेल कर सकते हो. राइट, तो अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बेसिक अगर बात करें यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो आपका रनिंग आनी चाहिए 2.4 किलोमीटर रन within a time period of 10 minutes and 30 seconds, push-ups, pull-ups, sit-ups. ठीक है, 40, 6 and 30. इसके साथ में स्क्वाट्स के आपको 2 sets of 30 repetitions and lunges के 2 sets of 10 repetitions. स्विमिंग के should know fundamentals of swimming. राइट, इसके साथ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल ऑफ यानी कि 10th और 12th से वहां पे वो चेक करेंगे और कोई सभी उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए. एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग, तो इसके साथ में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और यू मस्ट बी इन योर फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री. अगर आप फाइनल ईयर में हो तो यू हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द मार्कशीट बाय एंड ऑफ 1 जैन 2026. तो जो अभी करंटली 2025 बैच वाले स्टूडेंट है यानी कि फाइनल ईयर जिनका है यहाँ पे एलिजिबल है, प्रोवाइडेड दैट आपकी डिग्री 1 जैन 2026 तक आप शो कर दो, क्योंकि आप तभी एलिजिबल हो गए. इसके बाद कुछ और पॉइंटर्स यहाँ पे गिवन है, आप इसको चेकआउट कर लेना. राइट,
आपका परसेंटेज वगैरह क्राइटेरिया यहाँ पे। अच्छा, अगर बात करें ना स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन के, तो सबसे पहले तो आपका बेसिक मेरिट होती है, मेरिट कुछ कट ऑफ होती है, कट ऑफ परसेंटेज कभी वो वेरी करती है 72 टू 78, कभी कभी वो 80 प्लस भी चली जाती है, राइट। तो आपके यहाँ पे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जो अपना इंजीनियरिंग में जो आप परस्यू कर रहे हो उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अब आते हैं वैकेंसीज की बात करते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज अभी कुछ फिक्स हैं, पर्टिकुलर उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या उसमें अपडेट आएगा, वो सब चीज़ें IAMA के पास में रहती है, वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वो बाद में नोटिफाई करते हैं। अभी के लिए जो उन्होंने नोटिफाई किया है वो देख लेते हैं एक बार। तो सिविल पर्टिकुलर कोर स्ट्रीम में ये पर्टिकुलर आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। लाइक अगर आपका सिविल कोर देखोगे तो सिविल के अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टर टेक्नोलॉजी, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो पर्टिकुलर आप देख सकते हो यहाँ पे 8 वैकेंसीज हैं। इसके साथ में कंप्यूटर साइंस एंड एलीड पर्टिकुलर आपको टेक्नोलॉजीज मिलेगी which are very equivalent to computer science degree, तो computer science and engineering, computer technology, MSc computer science, information technology and these all are elite branches। तो यहाँ पे भी 6 आपको openings देखने को मिलेंगी। देन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, अच्छा ये इसी में आ गया। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में भी आपको 2 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं अंडर द मेन कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 6 वैकेंसीज हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये पर्टिकुलर कुछ एलीड और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं। इसके बाद ऐसे ही आपको मैकेनिकल स्ट्रीम्स मिलेंगी और उसमें भी 6 ओपनिंग्स है। और मिसक्लेनियस यानी कि आर्किटेक्चर, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें 2 वैकेंसीज हैं, राइट। इसके साथ मिसक्लेनियस में फूड टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, मेटलर्जिकल एंड अदर ब्रांचेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो टोटल अगर वैकेंसीज काउंट की बात करें तो यहाँ पे 30 वैकेंसीज है, यानी कि आपका सिलेक्शन काफ़ी टफ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो कट थॉट एकदम बहुत ज़्यादा टफ ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन का लेवल दिखेगा। अच्छा, सेंटर एलोकेशन वगैरह, आफ्टर शॉर्ट टेस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट द सेंटर अलॉटमेंट विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट वाया देयर ईमेल। तो आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ईमेल पे पर्टिकुलर जो भी आपका शेड्यूलिंग होगा इंटरव्यू वगैरह का या SSP का, उसके रिगार्डिंग आपको मेल के थ्रू नोटिफाइड कर दिया जाएगा। Only shortlisted eligible candidate depending on the cutoff percentage will be interviewed at the selection center via Prayagraj, Bhopal, Bangalore, Jalandhar by psychologist, group testing officer and interviewing officer। तो आप ये सब चीजें देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे स्टेजेस क्या क्या राउंड्स होते हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो सब चीज़ों को समझ लेते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 बेसिकली क्या होता है, आप एप्लीकेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, फिर उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन योर परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आपको मेल आता है, उसी को आप कहते हो शॉर्ट लिस्टिंग मैसेज, ठीक है। आप कहते हो ना शॉर्ट लिस्टिंग मेल मेरे को आ गया, अब आई हैव टू गो फॉर द SSB एंड मेडिकल। अब जब आप SSB और मेडिकल के लिए जाते हो तो वहाँ पे 5 डेज का आपका SSB होता है, ठीक है। फर्स्ट डे बेसिकली क्या होता है, आपका स्टेज फर्स्ट होता है, ठीक। अगर आप फर्स्ट स्टेज में ही फेल हो जाते हो, दोज हु फेल इन स्टेज 1 विल बी रिटन ऑन द सेम डे, राइट। ड्यूरेशन ऑफ SSB इंटरव्यूज इज 5 डेज एंड डिटेल्स ऑफ द सेम आर अवेलेबल ऑन तो पर्टिकुलर वेबसाइट वगैरह पे दिया है। बाकी के जो 4 डे होगा ना, उस दिन आप साइकोलॉजी टेस्ट दोगे। इसके बाद बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज होती है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका पिक्चर प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं, लाइक कुछ पिक्चर्स वगैरह होते हैं, उसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी होती है, ठीक है, इन अ नटशेल। बहुत शॉर्ट में यू हैव टू ब्रीफली डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर स्टोरी। ग्रुप डिस्कशंस राउंड होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ आपके स्टेजेस होते हैं, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं और असेसमेंट्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट। फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद एक लास्ट मेरिट लिस्ट होती है
और जो भी उस मेरिट लिस्ट में नेम्स होते हैं फाइनली वही बच्चे लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग के लिए फर्दर आईएमए जाते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन पर्टिकुलर आपका होगा, राइट। इसके बाद अब टाइप ऑफ कमीशंस में देख लेते हैं। तो ग्रांट ऑफ कमीशंस वगैरह सब कुछ आपको मेंशन्ड है यहाँ पे, परमानेंट कमीशन, एंटीडेट, सीनियरिटी। अच्छा, ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग वुड बी 12 मंथ। तो इनिशियली आपकी आईएमए में ट्रेनिंग होती है जहां आपको सीनियर ऑफिशियल्स आपको ट्रेन करते हैं रिगार्डिंग आपका डे टू डे एक्टिविटी कह लो, आपके डे टू डे रोल्स क्या होते हैं, सब कुछ वहां पे सीनियर आपको कमांड करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैंडिडेट विल नेदर बी अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग नॉर ही विल अलाउड टू लिव विद द पेरेंट्स और गार्जियन, राइट। जब तक आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप वहां पे शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप शादी कब कर सकते हो? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग, राइट। अगर बीच में आप छोड़ के जाते हो तो बॉन्ड होता है एंड यू हैव टू रिफंड द ट्रेनिंग, जो भी अमाउंट आपका आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आप देख लो एक बार। तो यू हैव टू रिफंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट द रेट ऑफ 16,260 पर वीक, ठीक है। तो अगर आप इन बिटवीन ट्रेनिंग अगर आप लेफ्ट आउट करते हो तो आपको ये रिफंड पर वीक के अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे, राइट। तो ये बॉन्ड होता है। अच्छा, आप देख लेते हैं पूरी हायरार्की कैसे वर्क करती है, कैसे आप प्रमोशनल करियर ग्रोथ कैसे होती है और कैसे आप देखोगे कि विद इन द आर्मी आप प्रमोशन लेते हो। तो सबसे पहले यू विल बी अपॉइंटेड एज अ लेफ्टिनेंट। तो वंस यू आर कमीशन्ड एट द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years यू विल बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ कैप्टन। फिर आप 6 years की ड्यूटी के बाद मेजर पे होते हो। फिर आप 13 year के पोस्ट में आप लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, ऐसे ऐसे करके आप क्या करते हो यहाँ पे हायर ऑफिशियल, हायर रैंक पे आप यहाँ पे प्रमोट होते जाते हो। अगर पे पैकेज की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को यही रहता है कि पे क्या होता है। देखो, इंडियन आर्मी में सर्व करना ही बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ मैटर ऑफ वेरी प्राउड, ठीक है। अपने आप में भी प्राउड फील होता है, अपनी कंट्री के लिए वर्क कर रहे हो, शायद इससे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, इससे बड़ा सेक्रीफाइस नहीं हो सकता है। तो अगर इंडियन आर्मी को पिक कर रहे हो तो वो एक जज्बे के साथ में करो कि यू आर गोइंग टू सर्व योर लाइक कंट्री और मदरलैंड, राइट। तो यहाँ पे सैलरी उतना मैटर नहीं करता, बट हाँ, सिंस यू आर डायरेक्टली पोस्ट ऑन द ऑफिसर रैंक, ठीक है। तो ऑफिसर्स रैंक में आप देखोगे लेफ्टिनेंट वुड बी पे विद अ पे लेवल ऑफ 10। तो 10th पे लेवल यानी कि 56,100 टू 1,77,500। तो ये आपका बेस पेमेंट होता है। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। यहाँ पे अगर आप एक कुमुलेटिव एक अमाउंट देखोगे, एक सीटीसी के कंपैरिजन में, वैसे तो सीटीसी से कंपेयर नहीं कर सकते इसको, बट एक लमसम अमाउंट जो आपको पर मंथ मिलेगा इट वुड बी समवेयर 1,50,000 1,60,000 के अप्रॉक्स मिलेगा, ठीक है, आफ्टर डिडक्शंस दैट्स टू, ठीक है, डिडक्शंस के बाद में। तो अगर मिलिट्री सर्विस पे आप देख सकते हो यहाँ पे 15,500 इसके एडिशनली मिलेगा। इसके बाद फिक्स स्टाइपेंड कैडेट ट्रेनिंग के टाइम पे मिलता है 56,100 पर मंथ। इसके बाद कुछ और पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। डियरेंस अलाउंस आपको मिलता है, पैरा रिजर्व एल्स, टेक्निकल एल्स, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्म्स होते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे एडेड आपको अलाउंसेस मिलते हैं। इसके बाद हार्डशिप्स बेसिस पे, मतलब आपका किस पर्टिकुलर डोमेन में आपका रिक्रूटमेंट होता है उसके बिहाफ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे फंड्स मिलते हैं। फ्लाइंग अलाउंस, मार्कोस एंड चैरियट अलाउंसेस, ठीक। इसी तरह हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंसेस, पेशेंट केयर अलाउंसेस, PCA जिसको बोलते हैं, राइट। तो आप इसको भी देख सकते हो। इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको पर मंथ मिलेगा। आपका जो अलाउंसेस वगैरह है सब सिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सब कुछ मिलेगा आपको, वो उस सब चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस अलग से, हॉस्टल सब्सिडी अलग से। अब कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ समझ लो, है ना। एप्लीकेंट्स विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ऑन वेबसाइट। तो ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और आपको सबमिट करना होगा, राइट।
और उसके बाद ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ और ये नोट्स हैं पर्टिकुलरली, आप इसको देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना। आपको सारे फैक्टर्स आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे गिवन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 30th अप्रैल एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 29th मई एट 15 आवर्स, यानी कि 3 बजे इसका फॉर्म एंड हो जाएगा। तो मेक श्योर यू अप्लाई विद इन द टाइम लाइन, डेडलाइन का वेट मत करना, पहले ही मेक श्योर यहाँ पे अप्लाई कर लेना, ठीक है। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का एक माइंड में कंफ्यूजन रहती है, वो चाहते हैं, दे विश दैट हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए कोई भी पर्टिकुलर हायरिंग्स आती हैं तो, या एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर उनको मल्टीपल हायरिंग्स मिल जाए ताकि वो कोई भी अपॉर्चुनिटीज ना मिस करें और सारी अपॉर्चुनिटीज अपने स्किल सेट, अपने रिक्वायरमेंट, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो फिल कर सकें। तो इसके लिए मैंने लिंक्ट्री प्लेटफॉर्म पे लिंक जनरेट कर दिया। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी सबसे पहले ज्वाइन कर लो। अब जैसे ही आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, यहाँ पे आते हो, अनाउंसमेंट इन्फो पे जाते हो, कम्युनिटी पे आप ओपन करते हो और यहाँ पे आप देखो एक्सेस ऑल हायरिंग लिंक्स एंड रिसोर्सेज। अब आप इसको ओपन कर लोगे ना, तो आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। तो इससे आपका प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपको इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। आप अपने स्किल सेट, अपने रिक्वायरमेंट, अपने इंटरेस्ट और अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंगली मल्टीपल कंपनीज पे अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सारी हायरिंग्स मिल जाती हैं। इसके अलावा if you are targeting any of the campus placement drives in future, suppose you are planning for TCS NQT, Cognizant based assessment, Wipro Turbo, Infosys, Accenture, any company, Capgemini, any company, then this is the perfect place for your preparation for the aptitude. जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाओगे तुम्हें यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। This video lectures comprises of all the important chapters as far as your campus placement drives are being concerned. तो यहाँ से आप ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो बल्कि आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे इजीली क्वेश्चन को टैकल करना है वो भी देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द लिंक्स ऑफ फ्री स्टडी मटेरियल्स सो दैट यू गेट प्लेस विद इन द टॉप कंपनीज एट अ टॉप पैकेज। अब इसमें आपको PYQs मिल जाएगा, क्विजेस मिल जाएगा, मॉक्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ मिल जाएगा। आपकी इंटायर प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, जाके वीडियो देखो, वीडियोस में आपको सब कुछ लिंक मिलेगा सो दैट यू कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म योर एजुकेशन एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ सक्सेस और अच्छे से आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हो। इसके अलावा इफ यू फाइंड आवर चैनल इंफॉर्मेटिव and knowledgeable, you can share it among other students as well, whosoever is preparing for the upcoming placement drive, because our motive is your selection. Thank you all the best for your upcoming placement examination.